अपने हाथों को उठाओ। आज मैं खुदावंद की प्रेजेंस में प्रेयर माउंटेन से मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं और आज जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हाथों को उठाओ पहले सब जन, और जितनी हाथों में ताकत है तारीफ कर दो क्रूसेड्स के लिए, सब मीटिंग्स के लिए। सारी मीटिंग्स पर खुदा का हाथ रहा, आपने देखा। कभी ब्लैकआउट का खतरा, कभी मौसम का, कभी कुछ, लेकिन एक एक मीटिंग खुदावंद ने कराई। अपने हाथों को उठाकर तारीफ करो जोर से। आज मैं ये जानता हूं कि खुदावंद की प्रेजेंस हमारे साथ है और मैं आपसे कुछ ही मीटर दूर ये वचन दे रहा हूं। ये वचन आज एक बाइबल टीचिंग है, सो इसलिए मुझे एक कंफर्टेबल प्लेस जहां पर मैं आपको कंप्लीट एक लंबा वचन दे सकूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शैतान नहीं चाहता हम परमेश्वर के वचन की रोशनी में जिएं। पहले तो वो ये चाहता है कि आप मसीह में आ ही ना सकें। वो आपको ये बताता रहे कि ये धर्म परिवर्तन है, वो आपको ये बताता रहे कि तेरी फैमिली तुझे छोड़ देगी, वो डराता रहे ताकि हम कभी भी परमेश्वर की सच्चाई तक ना पहुंच सकें। जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं फिर वो ये कोशिश करता है कि हम उसकी संपूर्ण और पूर्ण सच्चाई तक कभी ना पहुंच सकें, या वो हमें वचनों से कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने कहा, तेरे पिता के वचन में लिखा है कि तू अपने आप को इस पहाड़ से नीचे गिरा, इस चर्च से, इस पूरे मंदिर के कंगूरे से नीचे गिरा और तेरे पिता के दूत तुझे उठा लेंगे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि वो तेरे पांव को पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे। अब बात तो उसकी सही लग रही है, पर शैतान जब भी बोलता है वो कंफ्यूजन पैदा करता है। और परमेश्वर ने कहा, शैतान ये भी लिखा है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो शैतान को हराने के लिए वचन की एक हद तक हमें सच्चाई मालूम होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 5 दिन शनिवार तक आप फास्टिंग करेंगे। ये मैं नहीं, पवित्र आत्मा की आवाज है आपको। आप फास्टिंग करेंगे स्पेशल मेरे लिए, चर्च के लिए और आने वाले सब मसीही प्रोग्राम्स के लिए। अदर स्टेट्स और दूसरे देश, अब क्रूसेड्स की डेट्स दी जा चुकी हैं दूसरी स्टेट्स में और दूसरे देशों में भी। और अब जैसे ये बारिश का महीने निकलेंगे उसके बाद पंजाब में भी। तो आपको इन 5 दिन, कल से मंडे से सैटरडे तक, आपको मेरे लिए स्पेशल आपको प्रेयर करनी है। मेरी लाइफ के लिए, अनॉइंटिंग के लिए, सेहत के लिए, सब चीज़ों के लिए आपको इन 5-6 दिनों में शनिवार तक आप प्रार्थना करेंगे। एक स्पेशल असाइनमेंट जो परमेश्वर ने दी, आप भी उस असाइनमेंट का हिस्सा हैं। मैं अकेला उस असाइनमेंट में नहीं हूं, आप भी उस होमवर्क में खुदावंद के साथी हैं। आप मेरे साथी हैं परमेश्वर के नाम में। अब मैं ये चाहता हूं कि आप वचन को बड़े ध्यान से समझें। जब परमेश्वर आपको कोई वचन कहता है, उसके पीछे उसका एक मकसद होता है। उसका मकसद होता है आपको आज्ञाकारिता, आपको वचन की पूरी तरह से रोशनी में लेके आना, ताकि आपका जो जीवन है वो परमेश्वर की ब्लेसिंग में हो। इसलिए मैं कुछ वचन अभी आज आपके लिए पढ़ूंगा। याद रखो परमेश्वर ने क्या कहा था। इस साल की शुरुआत अगर आप 31 देखें तो मैंने बता दिया था कि ये
आसान साल नहीं है। हमें बाइबल पढ़नी होगी पहले से कहीं अधिक। क्या आप ये बंद कर सकते हैं अलग अलग शहरों देशों को दिखाना, साथ में आप सिर्फ वचन पे कंसंट्रेट करें और आप बाइबल पढ़ें पहले से कहीं अधिक, वचन पढ़ें, उपवास करें पहले से कहीं अधिक। मेरा बिलीव है कि जो अगला हाफ है, जून निकल गया, 6 निकल गए और 6 जो बचे हैं, इनमें हम विक्ट्री और जीत की गूंजों के साथ आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब मैं ये चाहता हूं हम पढ़ें भजन संहिता 149 उसकी 3 आयत को। उसमें लिखा है, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। अपने हाथों को उठाओ, क्वायर के साथ 1 मिनट के लिए वर्शिप करेंगे। खुदावन, आज जब हम वचन को सुने तो तेरा वर्शिप करने का आत्मा और सच्चाई और रूह से आराधना करने का आत्मा तेरे लोगों के अंदर जाए। क्वायर के साथ वर्शिप करेंगे। खुदावंद सारे पापों को मिटाता है, खुदावंद सारे रोगों को उठाता है, खुदावंद सारे पापों को मिटाता है, खुदावंद सारे बोझों को उठाता है, खुदावंद सारी मुश्किल को मिटाता है, खुदावंद जोर सहारा भी बन जाता है। तेरा नाम है सबसे आला, तू आंखों का उजाला, तू शहद का मीठा डाला, तू नूर का सुंदर डाला। तेरे नाम के सदके जाए, तेरे नाम की स्तुति गाए, तेरे नाम के सदके जाए, तेरे नाम की स्तुति गाए, तेरे नाम से आस लगाए, तेरे नाम से सब कुछ पाए, तेरे नाम से आस लगाए, तेरे नाम से सब कुछ पाए। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हम तेरी परस्तिश करने यीशु आए हैं, हम तेरी परस्तिश करने यीशु आए हैं, हम तेरी रूह से दामन भरने आए हैं, हम तेरे रूह से दामन भरने आए हैं, हम तेरे नाम को सजदा करने आए हैं, हम तेरा जोर और कुदरत देखने आए हैं। तेरा नाम है सबसे आला, तू आंखों का उजाला, तू शहद का मीठा डाला, तू नूर का सुंदर डाला। तेरे नाम के सदके जाए, तेरे नाम की आस लगाए, तेरे नाम से सदके जाए, तेरे नाम की स्तुति गाए, तेरे नाम से आस लगाए, तेरे नाम से सब कुछ पाए, तेरे नाम से आस लगाए, तेरे नाम से सब कुछ पाए। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आमीन। मैं चाहता हूं आप लोग सब बैठकर इस वचन को सुनें। उसमें लिखा है कि अपनी बाइबल को खोलें, सब जन बैठकर अब खुदावंद के वचन को हम सुनेंगे। उसमें लिखा है कि वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। एक और वचन मैं पढ़ूंगा, भजन संहिता 150 उसकी 4 आयत को। उसमें लिखा है, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो। अब ये परमेश्वर की एक कमांड है कि तुझे डफ बजाकर, तुझे नाचकर अपने परमेश्वर की स्तुति करनी है। अब बहुत से लोग इस वचन को नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि जो नाचना है वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, क्योंकि जब उन्हें दाऊद की एग्जाम्पल दी जाती है वो उन्हें इनफ नहीं लगती, उन्हें कंप्लीट नहीं लगती कि दाऊद जब परमेश्वर के संदूक के आगे नाचा तो उन्हें लगता है कि दिस इज नॉट इनफ। लेकिन आज
मैं आपसे इस विषय पे इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर के वर्ड को पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है और शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति इग्नोरेंट रहें। अब यहूदी जो ट्रेडिशन है, जो यहूदी लोग थे, उनके अंदर एक ये ट्रेडिशन था कि वो विक्ट्री को, जीत को, यहोवा के त्योहारों को नाच कर मनाया करते थे। तो जब नाचने का अगर आप इब्रानी शब्द देखेंगे तो वो खाग है। खाग मतलब CHAG। और जिस नाचने को इब्रानी भाषा में बाइबल में यूज किया गया वो है खगाग, CHAGAG, मतलब डांसिंग इन द सर्कल। तो यहूदियों में ये एक ट्रेडिशन था कि वो सर्कल्स में परमेश्वर के त्योहारों में, खुशी में, और जब जीतते थे या मिरेकल्स को देखते थे या प्रभु के हाथों को देखते थे, हाथ को देखते थे, तो वो सर्कल में डांस करते थे। अगर आप बाइबल को पढ़ें, निर्गमन 15 उसकी 20 और 21 आयत को, निर्गमन 15 उसकी 20 और 21 लिखा, तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए और नाचती हुई उसके पीछे हो ली। और मरियम उनके साथ ये टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। जब परमेश्वर ने उन्हें फतह दी मिस्र के ऊपर और राजा उनके पीछे आकर डूब गया और सारी सेना मर गई, तो बाइबल कहती है इस तरह का डफ उसके मरियम के हाथ में था और वो क्या कर रही थी, वो डफ बजा रही थी और लिखा स्त्रियां नाचते हुए उसके पीछे आ रही थी। वो डफ बजा रही थी और स्त्रियां नाचते हुए कहां आ रही थी, पीछे आ रही थी। तो नाचना दो तरह का है। अगर आप बाइबल पढ़ें लूका 15 उसकी 22 से 25, जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से प्रॉपर्टी मांग के ले गया, क्या किया, उड़ा दिया, अकाल पड़ गया, नौकरी की, वापिस जाने की फिर सोची। जब वापिस आया तो पिता ने फिर से उसको क्या कहा, दासों को झट से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ, पला हुआ बछड़ा लाओ, मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था अब जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वो आनंद करने लगे। उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अब नाचना कब हुआ, जब एक पापी ने मन फिराया, जब एक व्यक्ति वापिस आया, जब एक व्यक्ति वापिस आकर तौबा करता है, तो यहूदी ट्रेडिशन में लोग नाचते थे परमेश्वर के सामने कि ये मर गया था, यहोवा से दूर हो गया था, अब ये जी गया है। तो जब वो नाच रहे थे, इसका मतलब क्या कि ये यहूदी ट्रेडिशन में था नाचकर परमेश्वर की आराधना करना। यहां पर उड़ाऊ पुत्र जब गया तो वहां नाच का जिक्र नहीं है, लेकिन जब वो आया और एक तौबा हुई तो लोगों ने नाच कर अपना आनंद यहोवा के सामने प्रकट किया। लेकिन आज नाचने को क्रिटिसाइज किया जाता है। एक ही जगह नाचने पर परमेश्वर नाराज हुआ। एक ही जगह बाइबल में नाचने पर परमेश्वर
नाराज हुआ। वो जब हम निर्गमन को पढ़ते हैं 32 उसकी 17 से 24 आयत, यहोशू ने लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा और उसने मूसा से कहा, छावनी में लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, यह जो शब्द है ना तो जीतने वालों का है ना हारने वालों का, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। यहां पर जब मूसा पहाड़ पे था तो नीचे हारून और लोगों ने कहा, पता नहीं, लोगों ने हारून को कहा, पता नहीं मूसा कहां चला गया, आएगा कि नहीं, हमारे लिए बछड़ा बना कि हम उसको अपना परमेश्वर माने और उसके पीछे चलें। हारून लोगों के प्रेशर के नीचे आके उसने सोने का बछड़ा बनाया और लोग नाचने लगे और परमेश्वर नाराज हुआ। उनके नाचने से नहीं, वो कहां नाच रहे हैं ये मैटर करता है। वो नाचने से नाराज नहीं हुआ, वो नाच कहां रहे हैं ये मैटर करता है। नए नियम में लिखा है, जो कुछ भी करो खुदा की महिमा के लिए करो। आज जब हम चर्च में नाच कर वर्शिप करते हैं तो उनके जो स्टेप्स हैं वो माइंड में रखने चाहिए। अब एक कोई गाना चल रहा है, आप ऐसे ऐसे चर्च में स्टेप नहीं कर सकते। रीलें चल रही हैं ऐसे ऐसे ऐसे, आप वो स्टेप चर्च में नहीं कर सकते। पर ये शुरू से ट्रेडिशन रहा है कि परमेश्वर व्यवस्था देने से पहले भी बाद में भी जो इज़राइली थे वो परमेश्वर का जो इब्रानी भाषा में उनको डांस करने का बोला गया, वो आत्मा में होकर परमेश्वर की आराधना करते थे। सिर्फ अगर आप दाऊद को देखें, पहला इतिहास 15 उसकी 29 आयत, पहला इतिहास 15 उसकी 29 आयत, उसमें लिखा हुआ है, जब आप दाऊद को पढ़ते हैं, जब यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को कूदते खेलते नाचते और देखा और मन ही मन तुच्छ जाना। एक ही व्यक्ति है जो आपके प्रभु के सामने नाचने से निराश होगा और वो है शैतान। सिर्फ शैतान है जो प्रभु के सामने जब आप नाचेंगे आप पर गुस्सा करेगा। दाऊद था प्रभु के करीब, शाऊल की बेटी थी संसारिक। तो जो व्यक्ति आत्मा में नहीं है वो इस फॉर्म ऑफ वर्शिप को कभी भी समझ नहीं सकते हैं। किसने गुस्सा किया? दाऊद ने गुस्सा किया कि उसकी वाइफ नाच रही है, कि दाऊद जब वाचा के संदूक के सामने नाचा तो वाइफ ने गुस्सा किया? एक ही व्यक्ति, एक ही शख्स आपके पवित्र आत्मा में जब आप नाचते हैं आपसे निराश होगा और वो है शैतान। अगर कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो रहा है, कोई पुरुष स्त्री आपके प्रभु के सामने से निराश हो रही है, तो वो शैतान नहीं है। जिस तरह प्रभु ने पतरस को कहा था, जब पतरस ने कहा प्रभु तू कभी सूली ना उठाए, प्रभु ने कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। उस समय पतरस शैतान नहीं था पर उसको शैतान इस्तेमाल कर रहा था। आज भी कुछ लोगों को, इवन पास्टर्स को शैतान इस्तेमाल कर जाता है ये बोल के कि अब नाचकर आराधना नहीं की जानी चाहिए। वचन कभी बदलता नहीं। उसने कहा नाचते, डफ बजाते, वीणा बजाते और कूदते हुए उसकी स्तुति करो। पर वो कूदना कैसा होना चाहिए? हमारे स्टेप्स संसारिक नहीं होने चाहिए, किसी फीमेल को या मेल को इंप्रेस करने के लिए नहीं होने चाहिए। हम आत्मा में डांस करेंगे, आत्मा में नाचेंगे। अभी भी दुनिया की बहुत सारी चर्चिस में जब वर्शिप होती है तो स्पेशल एक डांस टीम आत्मा में डांस करती है, वर्शिप करती है। लेकिन जो लोग
गहराई से वचन को नहीं समझते वो अपना रिएक्शन देने लगते हैं जल्दी कि रॉन्ग है, जबकि नाचना इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है, बाइबल में लिखा है। अब यहां पर जब वो उजाड़ू बेटा वापिस आया तो वो क्या कर रहे थे? नाच रहे थे। और ये एग्जाम्पल किसने दी? जीसस ने। जो चीज आपको नहीं करनी, जीसस उसकी एग्जाम्पल आपको क्यों देंगे? नए नियम में उसकी एग्जाम्पल क्यों है? लोग बोलते नए नियम में कहां लिखा है नाच के वर्शिप करो? क्योंकि उनका ट्रेडिशन था। नए नियम में आपको यह भी नहीं लिखा होगा कि वो ताड़ियां मार के वर्शिप कर रहे थे। आप समझ रहे हैं? क्योंकि दैट्स इन देयर ब्लड, वो उनके ब्लड में है। आप यूपी बिहार में चले जाएं, अमीर अमीर लोग दुनिया के कई जगहों पे चले जाएं, इंडिया के, नीचे बैठ के खाना खाते हैं, वो उनके ब्लड में है। सो जो चीज उनके ब्लड में ही है, उनको वो कर ही रहे हैं। तो आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो उनके ट्रेडिशन में है। आज भी अगर आप यहूदियों को देखेंगे, एक वीडियो को आप देखेंगे, एक दो वीडियोस है हमारे पास, यहूदी आज भी, चाहे वो प्रभु की प्रेजेंस हो, उनके घर में खुशी हो, किस तरह से वो सर्कल में डांस करते हैं, किस तरह से वो वर्शिप करते हैं, यहां तक कि उनके जो स्पिरिचुअल पदवी के ऊपर बैठे हैं वो भी हम देखेंगे उस वीडियोस को। आपने देखा, ये वर्शिप आपने देखी, आपने क्या नोटिस किया कि रब्बी, यहूदी लोग, विश्वासी लोग किस तरह से वर्शिप कर रहे हैं? कैसे वर्शिप कर रहे हैं? क्योंकि ये इनके ट्रेडिशन में है शुरू से लेकर एंड तक, कि जब उन्हें जीत मिली, लिखा मरियम मूसा की बहन ने डफली निकाली और वो डफली बजा रही थी और पीछे लोग आत्मा में नाच रहे थे। हालेलुया। किसको नाचने में दिक्कत होगी? सिर्फ शैतान को, और किसी को नहीं। क्योंकि डेविल जानता है कि जब आप परमेश्वर के लिए नाचते हैं, एक आनंद, एक ताकत आप में प्रवेश करती है, एक आनंद आपके अंदर प्रवेश करता है। और शैतान जानता है यहोवा का आनंद आपका दृढ़ गढ़ है, और वो नहीं चाहता है कि आपके अंदर परमेश्वर का आनंद रहे। 2005 में के करीब जब मैं इस मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने वाला था, 2007 आई थिंक 2007 के करीब, मैं खामरा में था, 2007 की बात है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं इतना बीमार हो गया कि मुझे लगता था कि प्रभु ने शायद मुझसे जो वायदा किया था सेवा लेने का, शायद वो ऐसे ही था। और इतने टेस्ट करवाए, कुछ नहीं आया, और मुझे 24 घंटे टेम्परेचर रहता था, बुखार 102 101 रहता था। दवाई खाओ ठीक, 4 घंटे बाद फिर होता था। कंघी में मैं नहीं कर पाता था, इतना मैं कमजोर हो चुका था। और एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि सॉन्ग लगा, और तब कंप्यूटर्स का, आज भी कंप्यूटर्स होते लोगों के, लेकिन आज फोन पे लोग ज्यादा हैं, तब कंप्यूटर पे लोग ज्यादा होते थे। तो कंप्यूटर मेरे कमरे में हमेशा लगा रहता था, डेस्कटॉप, साथ 2 स्पीकर्स होते थे। तो मैंने सॉन्ग ऑन किया,
नेम दे संदूक अगे दाऊद नचया, नेम दे संदूक अगे दाऊद नचया, खोल के मैला दी बारी तीवी ओदी तकिया। ये सॉन्ग था, दाऊद का कोई सॉन्ग था, ये एक या एक कोई और हो सकता है, लेकिन दाऊद का वो सॉन्ग था, शायद यही सॉन्ग था कि नेम दे संदूक अगे दाऊद। और मैं उस सॉन्ग पे मैंने डांस किया बुखार में, और परमेश्वर ने उस अटैक से मुझे आजाद किया उस रात, और वो धीरे धीरे वो बीमारी कम होती गई और एक दिन खत्म हो गई। हालेलुया। आज हमें मालूम नहीं है और हम जल्दी अपने निर्णय देने लगते हैं, और जबकि हमें बाइबल की अगर डीप नॉलेज हो तो हमें मालूम होना चाहिए कि डांस इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा, एक सीमा होती है। जैसे चावल आपके लिए बहुत अच्छे हैं, रोटी अच्छी है, लेकिन अगर आप उसे एक्सेस में खाएंगे तो फिर वो आपके लिए अच्छी नहीं है। डांस अच्छा है, लेकिन अगर आप यहूदी लड़कियों को, लेडीज को डांस करते हुए चर्च में देखेंगे तो उनके जो कपड़े होते हैं वो लूज होते हैं, बहुत नीचे भी, ऊपर भी, बाजुएं भी, ताकि जब वो डांस करती हैं उनका कोई भी अंग हिलता हुआ दिखाई नहीं देता है, और वो आराम से वर्शिप करती हैं। ये कॉमन सेंसेस हैं और स्पिरिचुअल सेंसेस हैं जो हमें यूज करनी है। हालेलुया। अगर कोई यूथ डांस कर रहा है, कोई लड़का डांस कर रहा है, तो वो डांस किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं कर रहा है या रील्स बनाने के लिए नहीं कर रहा है। वो डांस कर रहा है, परमेश्वर की आराधना, वर्शिप कर रहा है, वो नाच रहा है, परमेश्वर को थैंक्स कर रहा है, आत्मा में भर रहा है। हालेलुया। आज प्रॉब्लम कहां है? आज प्रॉब्लम यह है कि शैतान के लोग वो कर रहे हैं जो प्रभु के लोगों को करना चाहिए। वचन में लिखा है, फिर से हम पढ़ेंगे, मत्ती 14 उसकी 6 से 9। जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो उसकी बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। उसने कसम खाई और वचन दिया, जो मांग मैं तुझे दूंगा। उसने अपनी माता के उकसाने से बोला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में मुझे मंगवा दे। एक सांसारिक व्यक्ति, एक डेविलिश इन्फ्लुएंस्ड व्यक्ति नाच कर वो ले रहा है जो शैतान की मर्जी है, और परमेश्वर का बंदा बैठा अंदर कंप्लेंट कर रहा है, अगर तू ही है, अगर तू ही है तो मुझे बता, नहीं तो मैं किसी और का टांच कर रहा है, परमेश्वर को टांच मार रहा है। क्यों पौलुस और सिलास छुड़ाए गए? क्योंकि जेल के अंदर वर्शिप कर रहे थे, वो हालेलुया नाच रहे थे, वो वर्शिप कर रहे थे परमेश्वर के। प्रभु ने उन्हें छुड़ा लिया। यूहन्ना को क्यों नहीं छुड़ाया? वो कंप्लेंट कर रहा था, दुश्मन नाच रहा था। लोग आज नाच के शैतान को खुश कर रहे हैं, और इधर कुछ मूर्ख लोग कह रहे हैं परमेश्वर में नाचना नहीं है, क्योंकि शैतान को पता है कि डांस आपके लिए एक ब्लेसिंग को लेके आएगा, वो आपके लिए बरकत को लेके आएगा, एक आनंद को लेके आएगा। पर वो कैसा होना चाहिए? सांसारिक स्टेप्स पे नहीं होना चाहिए। हालेलुया। वो आत्मिक होना चाहिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं होना चाहिए, अपने और खुदावंद के बीच में होना चाहिए। लेकिन जो लोग आज नाचने की वर्शिप पर अटैक कर रहे हैं वो डेविल इन्फ्लुएंस्ड हैं। अभी तो मेरे हवाले पूरे नहीं हुए हैं। कुलस्सियों 3 उसकी 17 में लिखा, वचन में, काम में जो कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम के करो, नाम से करो, और उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करो। भजन संहिता 30 उसकी 11 और 12 में लिखा है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। उसने कहा, तूने मेरे विलाप को डांस में बदल दिया। अगर डांस, इफ डांस इज ए बैड थिंग, क्यों वचन में लिखा होगा? फिर वो ऐसा बोलेगा, तूने मेरे विलाप को आनंद में बदल दिया, तूने मेरे विलाप को खुशियों में बदल दिया। पर कहता, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। मेजर प्रॉफिट यिर्मयाह अपनी पुस्तक में लिखते हैं, 31 उसकी 13 आयत में, उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी।
यिर्मयाह इज ए मेजर प्रॉफिट इन बाइबल। क्या कह रहा है वो? उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष कर, इट्स प्रोफेसाइंग, वो भविष्यवाणी कर रहा है। किसके द्वारा? प्रभु की आत्मा के द्वारा। अगर नाचना गलत है तो प्रभु की आत्मा के द्वारा वो ऐसी प्रोफेसी क्यों करेगा? प्रभु का आत्मा ऐसे वर्ड्स क्यों बोलेगा? वो बाइबल में क्यों लिखे होंगे? उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी, जवान बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके आनंदित करूंगा, शांति दूंगा और दुख के बदले उन्हें आनंद दूंगा। हालेलुया। तो मेजर प्रॉफिट क्या कह रहा है? कि उनकी कुमारियां नाचती हुई आनंद करेंगी। विलाप गीत 5 उसकी 14 से 16 आयत में लिखा है, अब फाटक पर पुरनिये नहीं बैठते, ना जवानों का गीत सुनाई पड़ता है। उनके मन का हर्ष जाता रहा और नाचना विलाप में बदल गया है। उनके सिर का मुकुट गिरा पड़ा है हम पर, हाय क्योंकि हमने पाप किया है। नाचना तब बंद हुआ जब पाप किया, जब आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं है परमेश्वर में, आपको अंदर से मालूम है यीशु मसीह जीवित नहीं, फिर आप बोलेंगे नाचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहता हमने पाप किया तो हमारा नाचना विलाप में बदल गया है। अगर नाचना नहीं है फिर तो नाचना क्यों लिखा गया है? नए नियम में परमेश्वर के द्वारा क्यों उदाहरण दी गई है कि जब उजाड़ू पुत्र वापिस आया तो दे वर डांसिंग, फैमिली डांस कर रही थी, फैमिली डांस कर रही थी, दे वर वर्शिपिंग, दे वर थैंकिंग, वो थैंक्स कर रहे थे प्रभु का और धन्यवाद करके एक दूसरे के हाथ पकड़कर डांस कर रहे थे, क्योंकि कुछ अच्छा हुआ था। आज लोग शैतानी क्लब्स में आकर डांस करें और परमेश्वर के लोग आराम से बैठें और प्रभु के सामने डांस ना करें। शैतान अपना काम कर रहा है और प्रभु के लोग बोंधू मूर्ख की तरह हैं, उन्हें पता नहीं क्या करना है, क्योंकि वो खुद तो बिलीव करते ही हैं रॉन्ग, अपने लोग जो उनके पीछे हैं उनको भी रॉन्ग बिलीव में डाल देते हैं। खामरा चर्च में फर्क नहीं पड़ता, हम लोग वचन के जानकार हैं, पर सब लोगों के लिए वचन है। चर्च ये चाहती कि सब लोग इस वचन के ऊपर चलें। हालेलुया। आप वचन को पढ़ के देखें। भजन संहिता 30:11 में लिखा, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। विलाप को कहां बदला? नृत्य में। भजन संहिता 150:4, डफ बजाते नाचते हुए उसकी स्तुति करो। कैसे बदल दोगे तुम वचन को? तुम कौन हो जो वचन को बदल सकते हो? हमारी क्या हैसियत है इंसान की कि हम परमेश्वर के वचन को बदल सकते हैं? सबोपदेशक 3:4 में लिखा, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। हालेलुया। भजन संहिता 87:7 में लिखा, गवैये और नृतक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। गवैये और नृतक दोनों कहेंगे, गाने वाले भी कहेंगे, नाचने वाले भी कहेंगे कि हमारे सोते तुझी में पाए जाते हैं। एक ही जगह बाइबल में परमेश्वर नाचने से निराश हुआ है, जब बछड़े के सामने नाचा गया था। आज भी शैतान आपसे नाराज होता है जब आप नाचते हैं प्रभु के सामने, और प्रभु नाराज होता है जब आप वहां नाचते हैं जहां नहीं नाचना चाहिए। मेरे रिश्तेदार की शादी पे मैं गया, पवित्र आत्मा पाया हुआ, आई थिंक 6-7 महीने या 1 साल के करीब हो गया होगा मेरे को परमेश्वर में आए। तो मुझे याद है जब मैं उस मैरिज पे गया तो वहां पर जो सॉन्ग्स थे वो बिल्कुल ही बाइबल के खिलाफ और उलट थे। तो मैं बीच बीच में उनमें डांस करता कि मेरे लोग नाराज ना हो जाएं, और पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा कि मुझे लोगों की परवाह नहीं करनी है, नाचना है, लेकिन कहां, कैसे? मैं खुल के प्रभु के लिए नाचता तो प्रभु मुझे कुछ नहीं कहता। मीटिंग में मैं नाचता था, प्रार्थना में नाचता था। मैंने आपको टेस्टिमनी दी उस कि रात को कंप्यूटर ऑन करके मैं डांस करता था रूम में। प्रभु ने कहा यहां पर मेरी हुजूरी में, शैतान की प्रेजेंस में नहीं। और इमेजिन करो अगर आपको प्रभु की प्रेजेंस में
नाचने से रोका जा रहा है तो दैट इज प्योर 100% डेविल, शैतान की तरफ से है वो। बिकॉज डांस इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। वो एक वर्शिप है परमेश्वर के सामने, एक पवित्र वर्शिप। आप भंगड़ा डालें, आप डांस करें, आप वल्गर स्टेप नहीं कर सकते। लोग अपनी बैक को हिलाते हैं डांस में, जो आजकल चलता है, वो आप नहीं कर सकते। नेचुरली आप नहीं कर सकते। कॉमन सेंस भी है, ये स्पिरिचुअल सेंस भी है। लेकिन डांस इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। प्रभु चाहता है उसके लोग आनंद मनाएं। हालेलुया। आज भी यहूदी ट्रेडिशंस की जो चर्चेस हैं, वहां वर्शिप के दौरान डांस किया जाता है। आज भी, हालेलुया, आज भी वहां पर डांस होता है, क्योंकि डांस एक वर्शिप की फॉर्म है। आमीन। अब विलाप गीत में कहता, मेरे मन का हर्ष जाता रहा, नाचना विलाप में बदल गया क्योंकि हमने पाप किया। नाचना कब खत्म हुआ? जब आनंद खत्म हुआ। आनंद कब खत्म हुआ? जब पाप किया गया। इसका मतलब बाइबल पढ़ें, बाइबल के ज्ञान को रखें, और हमें फिर समझ आएगी कि परमेश्वर चाहता है हम स्पिरिचुअली हर चीज का ज्ञान रखते हुए उसकी प्रेजेंस में राइटली उसकी वर्शिप करें। हालेलुया। सो डांस इज ए फॉर्म ऑफ वर्शिप। एक ही व्यक्ति है जो आपके डांस से निराश होगा, और वो है शैतान, बिकॉज वो खुद एक वर्शिपर था और उसे मालूम है। देखो वचन में लिखा है, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। आपको पता है लिखा है वचन में, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। सिंग न्यू सॉन्ग अनटू द लॉर्ड। क्यों? आप नोटिस करो, जब भी कोई नया गीत गाया जाता है, ज्यादा मसा उतरता है, जल्दी आपका आत्मा भर जाता है, क्योंकि वचन में लिखा है, महाशब्दावली झांझ, कीबोर्ड, 10 तार वाला बाजा, हाथ, डफ बजाना, नरसिंगा फूकना, सारंगी, वीणा, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए कहता उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। और जब भी इस पर अटैक हो, समझ लेना वो शैतान है, क्योंकि वो यही चाहता है कि हम लोग इमेजिन, शैतानी लोग डांस कर रहे हैं और परमेश्वर के लोग ऐसे खड़े वर्शिप कर रहे हैं जैसे कोई मर गया हो, जैसे उनमें कोई आनंद ही नहीं है, कोई आस ही नहीं, कोई आशा ही नहीं है। और वो लोग जिनको आशा नहीं है वो डांस कर रहे हैं, और जिनको आशा है वो निराश बैठे हैं। शैतान चाहता है अगर आपने यीशु मसीह को जान ही लिया तो कम से कम आप 100 गुना फल तो ना लाओ। अगर आपने उसको पीछे चलने का फैसला कर लिया तो कहता है कम से कम फल आए, या इसको गिरा दो, या इसको जाने ही ना दो। तो वो हमेशा फाइट में लगा रहता है। तो आपको यह ध्यान रखना है। एक अन्य जाति को मालूम था पिता के सामने नाच के वो ले गई, और परमेश्वर का जन कंप्लेंट कर करके मर गया। आपको यह ध्यान रखना है, जब आपको यह बोला जाता है कि नाचते हुए आज हम उसकी स्तुति करेंगे, नाचते हुए आज हम उसकी प्रेजेंस में होंगे, क्योंकि ये आनंद नहीं है, ये आपका बल है, और शैतान बल से नफरत करता है। वो बल से नफरत करता है। और परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा का आनंद तेरा दृढ़गढ़ है। हालेलुया।
शायद प्रभु का मसा मेरे ऊपर है क्योंकि मैंने बहुत नाच कर आराधना की है, आत्मा में आराधना की है, क्योंकि ये अनॉइंटिंग को पैदा करता है। क्योंकि जब आप वचन पूरा करेंगे आपकी लाइफ में कुछ ऐड होगा, आप वचन में से कुछ माइनस कर देंगे, प्रभु आपकी लाइफ से कुछ माइनस कर देगा। आप वचन में से कुछ तोड़े मरोड़ेंगे, वो आपकी लाइफ को भी तोड़े मरोड़ेगा। इसलिए डरना चाहिए वचन को तोड़ने मरोड़ने से पहले, और हमें ज्ञान रख लेना चाहिए कि बाइबल क्या कहती है इस विषय में। मैं इस पर 2 पार्ट और बना सकता हूं, डांस के ऊपर अलग वचनों से। आई थिंक दैट्स इनफ आप लोगों के लिए कि जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं, फिर से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 30 उसकी 11 पढ़ेंगे। पहले, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। सब बोलो आमीन। फिर पढ़ेंगे भजन संहिता 149 3, वो नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करे और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए। वो नाचते हुए, वचन को कैसे तुम रद्द कर सकते हो? तुम्हें यहोवा मेरा चरवाहा है, ये तो बड़ा पसंद है, ये कैसे पसंद नहीं है? उसी बाइबल का हिस्सा। मैं तो दीर्घायु तृप्त करूंगा, वो तो तुम बड़ा प्रभु को बोलते हो कि तू अपने दूतां मेरे संग भेजेगा, हैं तेरे दूत मेरी रक्षा करेंगे, पर ये तुम्हें पसंद क्यों नहीं? यही सेम भजन संहिता का वचन। क्योंकि पहला शमूएल 18 उसकी 6 आयत में लिखा है, जब दाऊद पलिश्ती को मारकर लौट रहा था, वो सब लोग भी आ रहे थे, तो इस्राएली नगरों में स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। फिर वही डफ, जब परमेश्वर ने पलिश्तियों को मारा, जब आप दुश्मन पर फतह पाते। आज हमारा दुश्मन कोई शैतान है, इंसान नहीं, धर्म नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, विरोधी भी नहीं है, लेकिन जब वो दुश्मन को मारकर आए तो उन्होंने डफ बजाकर नाचे और स्वागत के लिए निकले। जब प्रभु ने उनको कुछ दिया, उन्होंने प्रभु का थैंक्स किया। पुराने नियम में जब लोग लड़ने के लिए जाते थे, प्रभु बोलता था तो लिखा वर्शिप आगे होती थी, लोग वर्शिप करते हुए, नाचते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए आत्मा में जाते थे और परमेश्वर दुश्मनों को गिरा देता था। पर आज का विश्वासी, इसलिए मैंने कहा अगर आप बहुत लोगों को सुनेंगे आप बहरे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कुछ मालूम नहीं होगा आपने क्या करना है। हालेलुया। भजन संहिता 150 उसकी 4 आयत में लिखा है, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया। यहां पर नाचना परमेश्वर की ग्लोरी का, उसकी विक्ट्री का जो उसने आपको दी, संकेत है। आमीन। हालेलुया। अब एक ही जगह मैंने आपको 2 जगह बता दी, 3 जगह बता दी जहां पर डांस हुआ और किसको पसंद नहीं आया? शैतान को पसंद नहीं आया। वचन कहता है, फिर से पढ़ेंगे पहला इतिहास 15 उसकी 29 आयत को, जब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को कूदते खेलते हुए देखा तो मन ही मन तुच्छ जाना। इस वचन को हम डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। दूसरा शमूएल 6 उसकी 12 से 16 में इसकी डिटेलिंग है। दूसरा शमूएल 6 उसकी 12 से 16, इसमें 12 आयत में लिखा है कि दाऊद को जब बताया गया कि यहोवा ने अबोदेम के घराने पर बरकत दी है संदूक के कारण, तो उसने संदूक को वापस लेके आना चाहा। पहले उसने छोड़ दिया था क्योंकि उसके लोग मर गए, वो डर गया। लेकिन जब संदूक वो लेके जा रहा था तो 14 आयत में लिखा, दाऊद सनी का अपोद कमर में कसते हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। नाचा वो। जब 16 आयत में लिखा, तब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था तो शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और मन ही मन उसे तुच्छ जाना। कौन थी मीकल? शाऊल की बेटी। कौन था शाऊल? वो भी एक यहूदी ही था,
वो भी यहोवा को मानने वाला ही था ना। तो आज भी यहोवा को मानने वाले ही हैं जो आप जब नाचते हैं आपको तुच्छ समझते हैं, क्योंकि शैतान ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया है। शैतान ने अपनी नफरत उनके द्वारा आप पर जाहिर की है। लिखा उसने तुच्छ जाना। आज भी आप प्रभु के लिए जब नाचते हैं तो शैतान लोगों को यूज करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? सेकंड टाइम जब वो बछड़े के सामने नाचे, परमेश्वर ने गुस्सा किया। अब थर्ड टाइम मत्ती 11:17 में लिखा, जीसस ने एग्जाम्पल दी, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बुझाई, तुम ना नाचे, हमने विलाप किया, तुमने छाती नहीं पीटी। मतलब एक नाचना एक उदाहरण थी उनमें कि हमने बांसुरी बुझाई, तुम नहीं नाचे। मतलब परमेश्वर उनको एक जैसे बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल में समझा रहा था। जब लोगों ने यीशु मसीह को पेटू पियक्कड़ बोला तो परमेश्वर ने एग्जाम्पल दी कि तुम लोग बोलोगे हमने बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे। इसका मतलब नाचना इस ऑब्वियस था, बहुत ही आम था परमेश्वर के लिए। तो नहीं नाचना मतलब ये बड़ा स्ट्रेंज बात थी कि आनंद में ना नाचना बड़ी स्ट्रेंज चीज थी, बड़ी अद्भुत, बड़ी अजीब चीज थी। बड़ा अजीब लगता है यार, बड़ा अजीब लग रहा है, बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। तो अजीब बात है प्रभु की प्रेजेंस में ना नाचना, और शैतानी है नाचने पर अटैक करना। नाचना पवित्र आत्मा में होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। चर्च आते वक्त आपके कपड़े लूज, गुड मैनर वाले होने चाहिए, ताकि जब आप नाचें, जब आप गाएं, जब आप वर्शिप करें, कि आप दूसरे के लिए रॉन्ग अट्रैक्शन का कारण ना हो। आप रील बनाने के लिए ना नाचें, फोन बंद करें चर्च में और वर्शिप करें, क्योंकि वर्शिप से बंधन टूटते हैं। हालेलुया। वर्शिप से आपकी लाइफ में वो होता है जो आप चाहते हैं प्रभु करे, बंधन टूटते हैं शैतान के। आमीन। फिर से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 150, फिर से पढ़ेंगे और उसकी 4 है, डफ बजाते नाचते हुए उसकी स्तुति करो। वचन में लिखा है ये। फिर से पढ़ेंगे यिर्मयाह 31 उसकी 13 आयत। परमेश्वर का नबी परमेश्वर की आत्मा से कह रहा है, उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी। होली स्पिरिट ने प्रोफेसी दी है कि उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके आनंदित करूंगा, उन्हें शांति दूंगा, दुख के बदले आनंद दूंगा। दैट्स ए प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी है। आपको लगता है ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने नहीं की? अगर प्रभु ने की तो नाचना शब्द क्यों आया इसमें? वो ये तो भी कह सकता था कि उनकी कुमारियां उस समय डफ बजाती हुई हर्ष करेंगी, या ताली बजाते हुए हर्ष करेंगी, या खुशी के साथ हर्ष करेंगी, पर उसने कहा वो नाचते हुए हर्ष करेंगी। बिकॉज नाचना इन ज्यू ट्रेडिशन, यहूदी ट्रेडिशन में वॉज फॉर्म ऑफ वर्शिप, थैंक्स गिविंग, खुदा के सामने थैंक्स करना, आनंद मनाना। नाचना इस चीज के बराबर था। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कल से आप मेरे लिए 5-6 दिन प्रार्थना करेंगे। जो सारे क्रूसेड्स उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और मेरा बिलीव है कि आज के बाद आप नाच कर वर्शिप करेंगे। एक है आत्मा में नाचना, आप स्पिरिचुअल सॉन्ग है। एक है हुल्लड़बाजी करना। चर्च में हुल्लड़बाजी नहीं होती। हर एक व्यक्ति आत्मिक सॉन्ग गा रहा है। कोई सांसारिक सॉन्ग पे आप डांस नहीं कर रहे हैं, आप यहोवा के भजनों के ऊपर गा रहे हैं। हालेलुया। यहूदी ट्रेडिशन में जब वो भजन गाते थे, ऑटोमेटिकली खड़े होकर वो झूमते थे, ऑटोमेटिकली, बिकॉज ये उनके ब्लड में था।
तो कहीं स्पेशल मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, उनकी वो कॉमन सेंस थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन भरा हुआ है कि उस समय कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी। नाचना विलाप में बदल गया क्योंकि पाप किया। जब आप आत्मा में बुझे होते हैं आप नाच नहीं सकते। नाचने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, स्पिरिचुअल भी, कि प्रभु जीवित है, आप स्वर्ग जा रहे हैं, आप आनंदित हैं, तभी आप नाच सकते हैं। तो अदरवाइज नहीं नाच सकते। आप रोकेंगे नाचने से। हालेलुया। मेरा बिलीव है आज से आप नाच कर वर्शिप करेंगे। मेरा बिलीव है परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा। इस मास प्रेयर के दौरान परमेश्वर लंगड़ों को हील करेगा, और वो हीलिंग आपकी बॉडीज के अंदर डालकर आपकी स्पिरिट के अंदर वो आत्मिक ग्रोथ को डालकर आज आपको यहां से भेजेगा। आज जितने भी जन खामरा चर्च में मौजूद और ब्रांचेस में मौजूद हैं, आप रुमाल के साथ ले हैंड एक एक जन पे होगा। मास प्रेयर होगी। जल्दी भागने की कोशिश मत करें लास्ट के लोग, जब तक आप पर रुमाल से ले हैंड नहीं होता। आज के बाद जब भी वर्शिप करें तो इस वचन को दोबारा सुन लें कि डांस इज 100% स्पिरिचुअल, और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, 100% स्पिरिचुअल होना प्रभु की महिमा के लिए चाहिए, होना प्रभु के घर में चाहिए, गुड फॉर्म में होना चाहिए, स्पिरिचुअल फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए डांस खुल के खुदाबंद की प्रेजेंस के लिए होना चाहिए। हम क्यों ना नाचे? शैतानी लोग नाच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कहते हैं डांस इज रॉन्ग। शैतानी लोग नाचें और परमेश्वर के लोग आनंद ना करें। यहोवा का आनंद आपका दृढ़ है। डांस ये दिखाता है कि आप प्रभु में आनंदित हैं, आप एक आत्मिक लोग हैं। आपका मसा बढ़ेगा जब आप डांस करेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। घर पर भी आज से वर्शिप करें खुल के, प्रभु के साथ जुड़े रहें, खुदा के साथ कनेक्टेड रहें, प्रार्थना उपवास करते रहें। और मेरे लिए भी प्रार्थना उपवास ये आपकी ड्यूटी है, इस हफ्ता आपको करना है। कई बार मैं आपके लिए करता रहता हूं, मैं डिमांड करता हूं तुम मेरे लिए करो 5-6 दिन। अब आपकी बारी है करने की। आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। ये वचन आपको याद रहेगा। अभी बहुत लंबा इसको मैं कर सकता हूं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मैं आपको 18 वचन आज दे चुका हूं। मैं आपको 118 दे सकता हूं इस विषय में, बट आई थिंक दैट्स इनफ कि आपके डांस करने से एक ही व्यक्ति निराश है, वो है शैतान, और कोई आपसे निराश नहीं। वो भी तो दाऊद, शाऊल की बेटी कौन थी? वो भी तो उन्हीं में से थी। वो कौन सा अन्य जाति थी? आप ही के क्रिश्चियन लोग ही होंगे जो आपके डांस से नाराज होंगे, क्योंकि शैतान उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो उनको कुछ बुरा कहने की जरूरत नहीं है। पतरस के बीच से भी शैतान बोला था, तो पतरस को परमेश्वर ने मार थोड़ी दिया। इग्नोरेंट है, अज्ञानी है। धीरे धीरे समझ आ जाएगा जब प्रभु अपना आत्मा के द्वारा उन पर जाहिर करेगा। जब ये वचन सुनेंगे समझ आ जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज आप सेम नहीं हैं। मैं अभी भी खुदाबंद की प्रेजेंस में हूं। मैं यहां पे रहूंगा प्रेजेंस में, प्रार्थना में। और कल आपको मेरे लिए फास्टिंग प्रेयर करनी है शनिवार तक। संडे, थर्सडे खुदाबंद की प्रेजेंस में मैं आपको मिलने वाला हूं। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। बड़ी मीटिंग्स खामरा में आने वाली हैं 1-2 हफ्तों के अंदर। उसके लिए तैयार रहें। बेस्ट आने वाला है हमारे लिए। इन जीसस नेम, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना करेंगे, मास प्रेयर को स्टार्ट करेंगे। सब जन खड़े हो जाओ, प्रार्थना शुरू करेंगे। अपने हाथों को उठाकर राइट नाउ बोलो, हर वो शैतानी आत्मा, हर वो अंधकार की शक्ति, पाप की स्पिरिट जो मुझे प्रभु में बढ़ने से रोकती है, उसको डांटो। उसके बाद बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को डांटो। ग्रेस को मांगो, तारीफ करो खुदावंद की। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना शुरू करेंगे इन जीसस नेम। अपने हाथ को उठाए सभी क्रिश्चियन, अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखे सभी क्रिश्चियन।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावंद, आज जितने रोगी बीमार हमारे बीच में प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा एक जन को छुए परमेश्वर। आज इनके दुखों को खुदावंद खुशियों में, आनंद में बदल दे परमेश्वर। हर वो रोग, हर वो बीमारी, हर वो दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनके बीमार शरीरों को छोड़ के जाती रहे। यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर के साथ वो सारी बीमारियां, वो सारे रोग, वो सारी दर्दें यीशु मसीह के नाम में इनकी बॉडीज को छोड़ के जाती रहे। क्लीसेक आउट करें उन बीमारियों को यीशु मसीह के नाम में। वो सारी बीमारियां, वो सारी दर्दें, वो सारी तकलीफें, वो हड्डियों के रोग, वो ब्लड के रोग, वो सारी आंखों के रोग, वो सारी बीमारियां, वो गले के रोग, वो पेट के रोग, वो गुप्त रोग, वो सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए। वो आउट हो जाए, कहे यीशु के नाम में आउट हो जाए। मैं कमान करती हूँ वो सारी बीमारियां यीशु के नाम में आउट हो जाए। वो सारी दुष्ट आत्माएं, वो अंधकार की शक्तियां, वो जादू टोना यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए। वो सारा काला जादू, वो सारा शैतानी इन्फ्लुएंस यीशु के नाम में आउट हो जाए। वो सारी दुष्ट आत्माएं आउट करते यीशु के नाम में। वो सारी दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए। वो सारा जादू टोना आउट हो जाए। वो सारा शैतानी इन्फ्लुएंस, वो शैतान के मेज से खाया हुआ शैतानी चीजें, वो सारा शैतानी असर, वो सारा पाप का असर, वो सारा सिन का असर, वो सारा व्यभिचार का असर, वो जादू टोने का असर, वो दुष्ट आत्माओं का असर, वो बुरे सपनों का असर, वो सारा असर यीशु के नाम में अभी फिनिश करती हूँ। मैं अभी फिनिश करती हूँ। सारा असर खत्म हो जाए शैतानी यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। वो सारा शैतानी असर खत्म हो जाए। अपने हाथ को उठाएं, अंगीकार करें। वो सारा जादू टोना, वो शैतानी असर खत्म हो जाए। वो सारा शैतानी असर खत्म हो जाए। वो दुष्ट आत्माएं जाती रहे यीशु के नाम में, जाती रहे। वो सारी दुष्ट आत्माएं जाती रहे। वो शैतानी असर खत्म हो जाए। वो जादू टोना खत्म हो जाए। वो शैतानी इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम में। मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम में। वो सारा शैतानी असर खत्म है। वो सारी बीमारियां, वो दुष्ट आत्माएं खत्म है। वो दुष्ट आत्मा इनके शरीरों से अभी बाहर निकले। वो आउट हो जाए यीशु के नाम में। उन्हें आउट करते हैं। आउट हो जाए, आउट हो जाए। वो दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए इनके ब्लड से, इनके सिस्टम से, इनकी बॉडी से, इनकी लाइफ से, इनके परिवार से। वो सारा शैतानी असर खत्म हो जाए। वो सारा शैतानी असर खत्म हो जाए। शैतानी असर खत्म हो जाए। वो सारा शैतानी असर खत्म हो जाए। वो सारा शैतानी असर खत्म हो जाए। वो जादू टोने का असर खत्म हो जाए इनके परिवार से, इनकी लाइफ से, इनके ब्लड से, इनके देह से, इनके शरीर से। वो सारा जादू टोना खत्म है। वो जादू टोना आउट हो जाए। वो सारा शैतानी असर खत्म हो जाए। वो जादू टोना खत्म है। वो दुष्ट आत्मा का अटैक खत्म है। वो काला जादू खत्म है यीशु के नाम में, खत्म है। वो यीशु के नाम में खत्म है। वो यीशु के नाम में खत्म है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सारी फेलियर स्पिरिट जो इनके परिवारों में काम करती हैं, जो इनके बिजनेस में काम करती हैं, जो इनके जॉब में काम करती हैं, वो सारा फेलियर इनके जीवन से पूरी तरह से आउट हो जाए। आउट करें यीशु के नाम में। आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। वो सारा फेलियर खत्म हो जाए। वो सारी फेलियर स्पिरिट खत्म हो जाए। इनके लाइफ से खत्म हो जाए। इनके शरीरों से खत्म हो जाए। वो सारा फेलियर, वो सारी लॉस, वो हानियां, वो तकलीफें, वो गिरना, वो सारा फेलियर इनके जीवनों से पूरी तरह से फिनिश हो जाए। जैसे यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड, उसी तरह से प्रभु तेरे वचन के अनुसार सारा फेलियर पूरी तरह से इनके जीवनों से फिनिश हो जाए। इनके बिजनेस से फिनिश हो जाए। इनके परिवारों से फिनिश हो जाए। इनकी लाइफ से फेलियर फिनिश हो जाए। सारे मैरिड लाइफ कपल्स अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। हर तरह का डिवोर्स का सिस्टम, वो लड़ाई झगड़े, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स,
वो फैमिली डिस्प्यूट्स, वो लड़ाई झगड़े, वो सारा व्यभिचार इनके परिवारों से, इनकी मैरिड लाइफ से पूरी तरह से खत्म हो जाए यीशु के नाम में। मैं कमांड करती दुष्ट आत्माएं आउट, मैं कमांड करती इविल स्पिरिट आउट, मैं कमांड करती यीशु के नाम में आउट हो जाए। वो सारी दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए, वो लड़ाई झगड़े की आत्मा आउट हो जाए, वो सारा लड़ाई झगड़ा, वो फैमिली डिस्प्यूट यीशु के नाम में आउट हो जाए। वो सारा लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम में आउट हो जाए। वो फैमिली डिस्प्यूट यीशु के नाम में आउट हो जाए। वो डाइवोर्स कैंसिल करते हैं, डाइवोर्स कैंसिल करते हैं यीशु के नाम में, डाइवोर्स कैंसिल करते हैं यीशु के नाम में। डाइवोर्स कैंसिल है, डाइवोर्स कैंसिल है। वो जादू टोने का असर कैंसिल करते हैं, जादू टोने का असर कैंसिल हो जाए। हीलिंग हॉल परमेश्वर का आत्मा छुए और अभी चलने लगे पैरालाइज के अटैक, वो अधरंग के अटैक, वो दर्द, वो हड्डियों के रोग यीशु मसीह के नाम में अभी इन्हें छोड़ के जाते रहे। ब्रांचेस में वो सारी बीमारियां, वो सारी दर्द, वो सारे हड्डियों के रोग, वो रसौलियां, वो गिल्टियां, वो पत्थरियां यीशु के नाम में आउट हो जाए। ऊंची आवाज में अंगीकार करें, वो जादू टोने का असर खत्म है, वो जादू टोने का असर खत्म हो जाए अभी यीशु के नाम में। इट इज फिनिश्ड। वो जादू टोने का असर फिनिश है, वो जादू टोने का असर पूरी तरह से फिनिश है। इट इज फिनिश्ड। उसके कोड़े खाने से कहें मैं चंगा हो चुका हूं। अंगीकार करे बीमार कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, उसके लहू बहाने से मैंने शिफा पाई। वो सारे रोग जाते रहे होली गोस्ट फायर के साथ, होली गोस्ट फायर के साथ। वो सारी दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए होली गोस्ट फायर से। वो सारी बीमारियां आउट हो जाए, वो कैंसर, वो एड्स, वो HIV, वो ब्लड के रोग, वो गुप्त रोग, वो रसौलियां, होली गोस्ट फायर। कैंसर होली गोस्ट फायर, ए बीमारी होली गोस्ट फायर। मैं कमांड करते हैं बीमारी होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, ए बीमारी होली गोस्ट फायर। मैं कमांड करती बीमारियों फायर, बीमारियों तुझ पर प्रभु की फायर, ए बीमारी होली गोस्ट फायर। यीशु के नाम में फायर, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर। ए बीमारी फायर, हड्डियों के रोग फायर, वो दर्द फायर, सर्वाइकल फायर, वो फायर बीमारी, ए बीमारी फायर यीशु के नाम में आउट हो जाए। ए बीमारी यीशु के नाम में निकल, ए बीमारी निकल यीशु के नाम में। मैं कमांड करती होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। ए बीमारी फायर, ए बीमारी बाहर निकल, ए बीमारी आउट हो जाए, ए बीमारी आउट हो जाए, ए बीमारी आउट हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अपने हाथ को उठाए। थैंक यू जीसस। हे खुदावन, वो सारी बीमारियां, वो शैतानी श्राप, छोटी उम्र शैतानी श्राप है, एक्सीडेंट से मर जाना शैतानी श्राप है, अचानक होने वाली डेथ शैतानी श्राप है। इस सारे श्राप को खत्म करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु इनका हिस्सा ठहरे। लॉन्ग लाइफ, दीर्घायु, लंबी उम्र। रिसीव, 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 रिसीव। मूसा की तरह परमेश्वर, मूसा की तरह खुदावन। मूसा 120 वर्ष का होकर भी उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी, उसका पौरुष कम ना हुआ। दीर्घायु इनका हिस्सा ठहरे यीशु के नाम में। दीर्घायु इनका हिस्सा ठहरे कलीसियाओं के नाम, जीवन में खुदा के नाम में। दीर्घायु इनका हिस्सा ठहरे। एक्सीडेंट स्पिरिट को कैंसिल करते यीशु के नाम में। एक्सीडेंट स्पिरिट आउट हो जाए इनके जीवनों से। अचानक होने वाली डेथ स्पिरिट आउट, डेथ स्पिरिट आउट यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट। डेथ स्पिरिट आउट, डेथ स्पिरिट आउट, इन कलीसियाओं से आउट। वॉलंटियर भी प्रार्थना करें, डेथ स्पिरिट आउट हो जाए, डेथ स्पिरिट आउट हो जाए इन
इनके जीवनों से, इनके परिवारों से, इनकी लाइफ से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके हस्बैंड की लाइफ से डेथ स्पिरिट आउट, डेथ स्पिरिट आउट, डेथ स्पिरिट आउट हो जाए, डेथ स्पिरिट आउट हो जाए, डेथ स्पिरिट आउट हो जाए इनके जीवनों से। अचानक होने वाली डेथ आउट, डेथ स्पिरिट आउट। लंबी आयु, दीर्घायु रिसीव, दीर्घायु इनका हिस्सा ठहरे, दीर्घायु इनका हिस्सा ठहरे यीशु के नाम में। दाऊद को कोई भी मार ना पाया, कोई शत्रु मार ना पाया, कोई हथियार मार ना पाया, कोई बीमारी मार ना पाई, उसे जवानी में कोई मार ना पाया, अपनी उम्र भोग कर वो मरा। हे परमेश्वर, दीर्घायु इनका हिस्सा ठहरे, दीर्घायु इनका हिस्सा ठहरे खुदावंद, लंबी उम्र इनका हिस्सा ठहरे परमेश्वर। हे खुदावंद, लंबी आयु इनका हिस्सा ठहरे खुदावंद। भजन संहिता 91 उसकी 16 के अनुसार दीर्घायु इनका हिस्सा ठहरे परमेश्वर। तूने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, मैं तुझे लंबी उम्र से तृप्त करूंगा, मैं तुझे लॉन्ग लाइफ दूंगा परमेश्वर। तूने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, लंबी उम्र इनका हिस्सा ठहरे। डेथ स्पिरिट आउट करते हैं, ऊंची आवाज में आउट करें, डेथ स्पिरिट आउट करें यीशु के नाम में। डेथ स्पिरिट आउट करते हैं। मूसा की ग्रेस, दाऊद की ग्रेस, डेथ स्पिरिट आउट करते हैं, डेथ स्पिरिट आउट करते हैं। मधुशले की ग्रेस, जीसस क्राइस्ट की ग्रेस कि वो हमारे लिए श्रापित बना, वो हमारे लिए क्रूस पर लटकाया गया, काट पर लटकाया गया। उसने हमारी डेथ के श्राप को खत्म किया है, अचानक होने वाली डेथ को खत्म किया यीशु ने। डेथ स्पिरिट आउट हो जाए इन परिवारों से, इन हस्बैंड से, इन वाइफ से, इनके बच्चों से, इनके नाती पोतों से, इनके परिवारों से, इनके लव वन से। डेथ स्पिरिट आउट यीशु के नाम में, डेथ स्पिरिट आउट हो जाए। गलातियों 3 उसकी 13-14 के अनुसार परमेश्वर ने हमारे श्रापों को ले लिया है। डेथ स्पिरिट आउट हो जाए। अब्राहम लंबी उम्र तक वृद्ध अवस्था में जाकर, वचन कहता है पूरी उम्र भोग कर मरा, पूरी उम्र। वो जवानी में नहीं मरा, वो बीमारी से नहीं मरा, वो एक्सीडेंट से नहीं मरा। अब्राहम पूरी उम्र भोग कर अपने लोगों में जा मिला। वचन कहता है रिसीव करे अब्राहम की ग्रेस, रिसीव करे अब्राहम की ग्रेस जो मसीह यीशु में, जो मसीह यीशु में हम सब कलीसियाओं को मिली है। डेथ स्पिरिट आउट करते हैं यीशु के नाम में। डेथ स्पिरिट आउट, बीमारियां आउट, लाइलाज बीमारियां आउट, बीमारियां आउट, वो जादू टोना आउट, वो दुष्ट आत्माएं आउट, वो हार्ट प्रॉब्लम्स आउट, वो हार्ट प्रॉब्लम्स आउट हो जाए। डेथ स्पिरिट आउट। I said death spread out in the name of Jesus. Death spread out in the name of Jesus. Death spread out. Death spread out in the name of Jesus. मूसा की ग्रेस, अब्राहम की ग्रेस जो मसीह यीशु में हमें मिली है। Death spread out. अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु, थैंक्स करें परमेश्वर का। प्रभु मैं रिसीव करती हूँ दीर्घायु को, मैं रिसीव करता हूँ लंबी उम्र को, मैं दीर्घायु को रिसीव करता हूँ परमेश्वर, मैं लंबी उम्र को रिसीव करता हूँ। डेथ स्पिरिट आउट है इन जीसस नेम, डेथ स्पिरिट आउट है। सारी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनके जीवनों को छोड़ के अभी जाती रहे। आउट हो जाए यीशु के नाम में। सारी बीमारियां आउट हो जाए, बांझपन जाता रहे, हर तरह की शर्मिंदगी आउट हो जाए, हर तरह की शेम इनके जीवनों से आउट हो जाए। शैतान हम तुझे शेम देते हैं, हम तुझे शेम देते हैं। शेम आउट, शेम आउट, शेम आउट इनके परिवारों से, इनके बिजनेस से, इनके लाइफ से। शर्मिंदगी आउट, शर्मिंदगी आउट। शैतान हम तुझे शर्मिंदा करते हैं, शैतान हम तुझे शर्मिंदा करते हैं। शर्मिंदगी आउट हो जाए, शर्मिंदगी आउट हो जाए यीशु के नाम में।
शर्मिंदगी आउट हो जाए यीशु के नाम में। अय्यूब को खुदा ने शर्मिंदा होने नहीं दिया, डबल ग्रेस दी, डबल ब्लेसिंग दी। शैतान को शर्मिंदा किया यीशु के नाम में। हर तरह की शर्मिंदगी इनके जीवनों से पूरी तरह से आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु के नाम में। शर्मिंदगी आउट है यीशु के नाम में। शैतान हम तुझे शर्मिंदा करते हैं, शैतान तुझे शर्मिंदगी देते हैं। हम परमेश्वर की महिमा को कहें, हम परमेश्वर की ग्लोरी को, हम उसकी महिमा को देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, अपने जीवन में देखेंगे, अपनी लाइफ में देखेंगे, अपने बच्चों के जीवन में देखेंगे, अपनी सेवकाई में देखेंगे, परमेश्वर की ग्लोरी को देखेंगे, उसकी महिमा को देखेंगे। यीशु के नाम में शर्मिंदगी आउट, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शर्मिंदगी आउट इन जीसस नेम। हालेलुया। मम्मी 7 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ और राइट साइड की बॉडी पूरी तरह से रुकी थी, पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था और बिना किसी सहारे के एक भी कदम ये चल नहीं सकते। और आज ये स्पेशल राजस्थान से मीटिंग अटेंड करने के लिए आए। जैसे प्रार्थना को रिसीव किया और मम्मा जी 5 साल से इस भाई के नाक के अंदर का मांस इतना ज्यादा बड़ा था कि बिल्कुल सांस तक नहीं आती। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना कोई हल तक नहीं है, लेकिन जैसे आपने अभी प्रार्थना की, इस भाई ने अनॉइंटिंग का अप्लाई किया, अभी वो मांस गायब हुआ। आप बताएं क्या एक्सपीरियंस रहा आज? 10 साल से मैं दही, छाछ और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता था। मेरे नाक में पानी आता था, मैं परेशान था, मैंने बहुत इलाज कराया और डॉक्टरों ने मेरे को ऑपरेशन के लिए बोला था। मैं 2 रविवार पहले मेरे पिताजी को लेके आया था, मैं खुद नहीं आया था, पिताजी को लेके आया था। उनके श्वास की प्रॉब्लम थी, वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। हालेलुया। उसके साथ मैं भी स्वस्थ हूँ, मेरे कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। हालेलुया। मम्मा ये 12 साल से इस बहन को गठिया का रोग था, जिसकी वजह से घुटने, इनकी जॉइंट्स जो थे, इतनी तकलीफ रहती थी, चला नहीं जाता था। 12 साल हो चुके थे। हीलिंग हॉल में बैठे, अनॉइंटिंग ऑयल लगा, प्रेयर को रिसीव किया, वो 12 साल पुराना रोग छोड़ के गया। आज ये बहन चल पा रही, पूरी रीति से हील हो चुके हैं पूरी तरह से। हालेलुया। मम्मा 10 साल से इस भाई को अस्थमा का रोग था और एक दिन में 4 से 5 बार पंप का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे अभी प्रार्थना को रिसीव किया, वो 10 साल पुराना रोग आज खत्म हुआ और पूरी तरह से हील हो चुके। और मम्मी इसी वजह से ये बहन की बहुत बड़ी टेस्टमनी है कि 25 साल पहले इन्होंने भारी वजन उठाया था, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हुआ और 2010 से इनको गठिया का रोग था और अलग अलग तरह की बीमारियां, सर्वाइकल से लेकर ब्लड के इन्फेक्शन, बहुत सारी बीमारियां हुई। आप बताएं क्या क्या प्रॉब्लम्स थी आपको? मेरा नाम अंजना है, अम्बाला कांड से आई हूँ। मेरा रीढ़ का हड्डी में दिक्कत है, तो क्या नाम है, 25 साल से मेरा रोग है मेरा रीढ़ का हड्डी में। तो दवाई खाई मैंने, एक्सरा भी करा लिया 2-2, 3-3 बार, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या नाम है, सर्वाइकल का भी दिक्कत था 2017 से, बेल्ट भी लगा। अभी कैसे हैं आप? अभी ठीक हैं? तो अब तो क्या नाम है, नवंबर का महीना में आई थी 2024 में। अब तो आराम है, ठीक है मेरी। शुक्र करते हैं प्रभु का, अब आराम है, तारीफ करते हैं। हालेलुया। मम्मी ये बहुत अद्भुत वही मम्मी, जब से इस बच्चे ने होश संभाली, इसकी उम्र अभी 15 साल है और तब से ये यूरिन लीक करता था और इनकी मदर हमेशा इसके कपड़े अच्छा, चेंज आप कर। बताएं, मदर है साथ में आए? यस उम्मा जी। क्या क्या समस्या क्या थी बेटे को? हमारे बेटे को 15 साल से वॉशरूम हो जाता था बिस्तर पे, हम पन्नी डाल के उसमें बिस्तर लिटाते, कहीं भी ले जाते नहीं थे। शर्मिंदगी बहुत महसूस होती थी और नवंबर में सन 2024 में यहाँ आया था, प्रभु की सेवकाई के यहाँ से गया, चंगाई पाई, प्रभु ने आजाद किया। और 15 साल का हो गया आपका बेटा? यस माँ जी। और यूरिन लीक करता था बीच में नहीं, और खुदा ने आज शर्मिंदगी को हाँ, दूर कर दिया पूरी। अब बताओ बच्चे, अब तो नहीं आपके यूरिन लीक करता? नहीं करती, अभी नहीं लीक करता है? नहीं करती। थैंक यू जीसस। थैंक यू हालेलुया। हमारे कितने सालों से इस भाई की पूरी बॉडी पैरालाइज थी, आज इसकी फैमिली से उठा के चर्च लेके आई थी, लेकिन कितने साल बाद आज उठ के खड़ा हुआ, कदम बढ़ाने शुरू किए इस भाई ने और ये भाई हील हो चुका है आज। खुदा तेरा छू लेना। हालेलुया। मम्मा ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। ये बच्चा जब पैदा हुआ, प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी बच्चे की और उसके बाद इसकी जैसे चेस्ट ब्लॉक हो चुकी थी, इनका शरीर नीला पड़ना शुरू हो चुका था और फीवर था, लगातार सांस खींच के ले रहा था, कोई सुध-बुध नहीं थी इस बच्चे को सुबह। और जब पहले हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां से जवाब मिल गया। सेकेंड हॉस्पिटल में चेक कराया तो पता चला कि ऑक्सीजन लेवल 10% रह चुका है,
टेस्ट के दौरान डॉक्टर ने बोला कि ब्रोकोनियोमिया नाम का जो लंग्स में इन्फेक्शन है इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो इन्फेक्शन अंदर ही जमनी शुरू हो चुकी है, साथ में पीलिया का रोग हो गया। डॉक्टर ने बोला कि बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको घर ले जाओ। में इनके डॉक्टर ने इनको जवाब ही दे दिया था। और उसके बाद मामा ये जब बच्चा वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा था तब इनको किसी ने चर्च का अनॉइंटिंग ऑयल भेजा। उस अनॉइंटिंग आप बहन बता सकते हैं गवाही क्या है? जी मैम मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, तो मम्मा मेरी सिस्टर ने ऑयल दिया, वो मैंने इनके लगाया तो इनकी तबीयत वेंटिलेटर से ठीक हो पा गई। आपने ऑयल लगाया, उसके बाद परमेश्वर ने बच्चे को नया जीवन दिया जी, और उसके जी। बाद आपको प्रभु पर विश्वास हुआ जी मैम। और आप चर्च में आने लगे हैं। जी मम्मा। अपनी लाइफ आपने प्रभु को दे दी है। जी मम्मा। तारीफ करें सभी जन। हालेलुया। मम्मा एक और थैंक यू गवाही। जीसस कि परमेश्वर ने किस तरह से, जैसे प्रभु के दास कहते हैं, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो रुमाल हो, चाहे कोई भी चीज हो, या जब उस चीज के ऊपर, उस ऑयल पर परमेश्वर का अभिषेक, उसकी हीलिंग पावर, उसका मसा ठहरता है, तो वो आपके जीवनों में एक ग्रेस, एक हीलिंग को लेकर आता है। वो आपके जीवनों में ट्रांसफर करता है परमेश्वर की हीलिंग को। और इन चीजों का मकसद आपको परमेश्वर के साथ जोड़ना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मम्मी 1 साल से इस बहन को दोनों घुटनों का रोग था और हड्डियां डे बाय डे कमजोर होती जा रही थी और ये बहन फैमिली के बिना सहारे के एक कदम भी चल नहीं पाते। लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, बिना किसी सहारे के इस बहन ने चलना शुरू किया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। और मम्मा जी, ये सिस्टर काफी साल से डिप्रेशन में थे। इनके मन में सिर्फ यही डर था कि मेरे परिवार को, सारा परिवार मेरा मर जाएगा। उनके नेगेटिव हमेशा शैतान इनके मन में सोचे डालता था। इन्हें लगता है मेरे सिर की नसें फट जाएंगी। लेकिन जैसे आज ब्रेक और रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया और वो बोझ सर से खत्म हुआ, पॉजिटिविटी एंटर हुई है, एक हेवनली टच मिला इस बहन को और ये बहन पूरी तरह से डिलीवर है। क्या होता था आपके साथ? डिप्रेशन होता था मेरे को बहुत ज्यादा ना। डिप्रेशन में मेरा थे? सर भारी होता था और मुझे टेंशन होती कि मेरे घर में कुछ गलत ना हो जाए और मैं बड़े परेशान रहती थी। और 2 मार्च 2025 को पापा जी के घर में मीटिंग अटेंड की और उसमें मेरे पापा जी ने प्रेयर की, सर पर हाथ रखो, तो मैंने हाथ रखा और मेरा डिप्रेशन उसी तरह ठीक हो गया। हालेलुया। और अब आप लगातार चर्च आने लगी हैं। हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर की। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन, प्रभु के दास के द्वारा की गई प्रेयर्स को YouTube और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस बहन की तरह और भी लोग जो डिप्रेशन में हैं, जो प्रॉब्लम्स में हैं, वो प्रभु को जान पाए, वो हील हो सके और वो चर्च आ सके और वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। हालेलुया। तारीफ करें। मम्मी 2 साल से इस बहन को सर्वाइकल का रोग था और डॉक्टर ने बोला था कि जो नसें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है और मोटा पटा लगाने के लिए बोल दिया था। लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की, वो रोग आज खत्म हुआ। अपने आप को चेक करके देखा और पूरी तरह से बहन हील हो चुकी है। और इस तरह से मम्मी 3 साल से इस भाई को गठिए का रोग था और चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। लेकिन जैसे अभी प्रार्थना को रिसीव किया, वो रोग अभी खत्म हुआ और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। और इस तरह से मम्मी, ये जो बहन आपके सामने खड़े, मम्मी 3 साल से इस बहन के कमर में बहुत ज्यादा भयानक पेन रहती थी, बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाते। लेकिन जैसे अभी आपने प्रार्थना की, रिसीव किया, उस समय उठ बैठ के देखा, पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। और जितने लोग मम्मी हमारे सामने खड़े, इन सभी को कितने सालों से रीढ़ की हड्डी के रोग से बेल्टें लगी हुई थी, इलाज लाखों रुपए खर्च कर दिए इन लोगों ने। लेकिन आज परमेश्वर ने छुआ, हील किया और पूरी तरह से लोग हील हो चुके हैं। थैंक यू जीसस। और मम्मा जी, थैंक यू जीसस। इस तरह से गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर अंजू की टेस्टमनी, यानी कि बेटी की गवाही है कि जब बच्ची का बर्थ हुआ था, बाय बर्थ थी, उसकी एक टांग तो टेढ़ी थी और चलती बिल्कुल नहीं थी, एक कदम भी चला नहीं जाता था और अगर चलने की कोशिश करते तो उसी टाइम गिर जाती थी। और जैसे ही वहां पे लेकर आए ब्रांच में, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, आज बच्ची चली नहीं बल्कि उसने भागना शुरू किया है। बाय बर्थ का वो कर्ज परमेश्वर ने तोड़ा और बच्ची पूरी तरह से हील हो चुकी है आज। हालेलुया। चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। तेरा यीशु आन बजाता तेरा नाम वीरे दा है। लोगो चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। मम्मी 1 साल
साल से इस बहन को डिप्रेशन था और डे बाय डे वो डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। ऐसे लगता है कि नसें फट जाएंगी, लेकिन जैसे अभी प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय इनको लगा कि मुझे कोई छोड़ के गया, शांति महसूस हुई और पूरी तरह से। कैसा रहा आज आपका एक्सपीरियंस? मम्मा आपने प्रेयर की, मैंने प्रेयर को रिसीव किया तो मेरे को बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है, मैं बिल्कुल बॉडी हल्की होगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मम्मा जी, इस बहन को 5 साल से अस्थमा था और 2 तरह के पंप दिन में 2 बार यूज करती थी। अपने बच्चों को संभालने में इतनी दिक्कतें, उठने बैठने तक भी 5 साल जूझ रहे थे अस्थमा के साथ, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने छुआ तो आज बारी पूरी तरह से हील सिस्टर। लोगों आज खिलाओ सबूत के सादा यीशु जिंदा है। लोगों आज खिलाओ सबूत के सादा यीशु जिंदा है। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां, लेहन वाले जितने भी लोग हैं वे अपने हाथ को उठाएं, लेहन के लिए अपने आप को तैयार करें। और जितने भी कलीसियां हैं, नाचना किसके लिए है? जीवित परमेश्वर के लिए। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, हम वर्शिप करेंगे, खुदा की आराधना करेंगे ताकि परमेश्वर का आनंद, उसकी हैप्पीनेस, परमेश्वर का जॉय हमारे जीवनों में सदैव बना रहे। थैंक यू जीसस। लोगों आज खिलाओ सबूत के सादा यीशु जिंदा है। लोगों आज खिलाओ सबूत के सादा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु नहीं बचाता, मेरा जिंदा है। लोगों आज खिलाओ सबूत के सादा यीशु जिंदा है। और जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जैसे प्रभु के दास ने कहा कि रुमालों के साथ खास प्रेयर होगी, तो वॉलंटियर्स लोगों पर जो है रुमाल के साथ प्रार्थना करनी शुरू करें, साथ में नाचें परमेश्वर के लिए, प्रभु के नाम में आज आनंद मनाएं और साथ में जो रुमाल के साथ अपनी प्रार्थना को जरूर आज ग्रहण करें। यीशु के नाम में धन्यवाद। ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिका लगदा है। सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिका लगदा है। सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिका लगदा है। ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा 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 लगदा है। पाक रूह विच रंगिया होया रूह जग फिका लगदा है। ये सुरंग विच रंगिया होया रूह जग फिका लगदा है। जिदे वाली यहोवा होवे तां दुश्मन केड़ा है। जिदे वाली यहोवा होवे तां दुश्मन केड़ा है। होवे दाऊद दे वांगू मालिक परिवान बठे